कि जाती एतबार से अजियत ऐसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचाई कि उनको कहा कि आपके जिस्म के अंदर शायद कोई ऐब है। हुआ यह था कि बनी इसराइल, ये पूरी की पूरी कौम इतनी बेशरम और बेहमियत और बेगैरत हो गई थी कि ये जब गुस्ल करना होता तो सबके सामने बरहना होके गुस्ल करते, बरहना होके नहाते, इतने बेगैरत हो चुके थे। और इन्हें ख्याल ना होता कि हमारा कौन सा रिश्ता हमें इस हालत में देख रहा है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई थी और आपकी फितरत के अंदर अच्छाई रखी थी और आपको मासूम बनाया था। तो इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी के सामने बरहना गुस्ल नहीं किया, बल्कि आप जब भी गुस्ल करते या तो छुप के करते या फिर तहबंद को अच्छी तरह से लपेट के फिर गुस्ल किया करते, ताकि मेरे जिस्म के जो आज़ार रब ने छुपाने का हुक्म दिया है उन्हें कोई देख। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अमल को अपनाया ना, तो बनी इसराइल ये सरकशी में और गुमराही में इतने बढ़ चुके थे, बजाय इसके कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस काम पे तारीफ करते, उन्होंने हजरत मूसा पे इल्जाम लगाया और कहा कि हो सकता है हजरत मूसा के जिस्म पे कोई बर्स का निशान हो, जिसकी वजह से ये किसी के सामने नहाते नहीं, बरहना होते नहीं। या फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इनके जिस्म के अंदर कोई अंदरूनी मसला हो, जिसकी वजह से ये लोगों के सामने। अब ये जब बातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंची तो अल्लाह के नबी को बड़ी तकलीफ हुई, अल्लाह के नबी को बड़ी अजियत हुई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक चश्मे के पास दो पहाड़ों की ओट में गुस्ल करने के लिए गए। इर्द गिर्द देखा, मुझे कोई देख नहीं रहा, तो आपने अपने कपड़े उतार के एक पत्थर के ऊपर रखे और गुस्ल किया। जब गुस्ल मुकम्मल किया, कपड़े को पकड़ने लगे तो पत्थर आगे आगे दौड़ने लगा। हजरत मूसा के कपड़े ले गया वो पत्थर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेके ना वो दौड़ने लगा। ये कुरान में सारा वाकया मौजूद है। अब जो वो पत्थर आगे आगे दौड़ने लगा, गलियों में, कूचों में, बाजारों में, चौराहों में हजरत मूसा को उसी हालत में फिर आया। अल्लाह ताला की इसमें हिकमत यह थी कि जो लोग हजरत मूसा पे किसी अंदरूनी बीमारी का, ऐब का इल्जाम लगाते हैं, वो अपनी नजरों से देख लें कि अल्लाह ने अपने नबी को ऐबदार नहीं बनाया, बल्कि जाहिर व बातिन तमाम तर ऐबों से पाक बनाया है, साफ बनाया है। नबी ऐबदार होता ही नहीं, नबी ऐबदार। और हजरत मूसा तो बड़े जलीलुल कदर नबी है ना अल्लाह के, तो गलियों में, कूचों में, चौकों में, चौराहों में वो पत्थर हजरत मूसा को लेके घूमा और वो कपड़े पकड़ने नहीं दे रहा। जब सब लोगों ने देख लिया ना कि हम तो इल्जाम लगाते थे इनमें कोई ऐब है, लेकिन हजरत मूसा तो बिल्कुल सेहतमंद है और बर्स का निशान भी नहीं है, तो फिर वो पत्थर रुक गया और उस पत्थर के ऊपर से कपड़े उठा के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना सतर को ढांप लिया। ये अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई, लेकिन उन लोगों ने हजरत मूसा को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर इन्हीं लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बदकारी की तोहमत भी लगाई। ये बनी इसराइल ये सरकशी में, गुमराही में इतने बड़े कि इन्होंने अल्लाह के नबी पे तोहमत लगाई। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के नबी को ऐसे अजियत पहुंचाई। अल्लाह के नबी ने कहा, जब वो अल्लाह फरमाता है, समझो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो लहजा था, कहा ए मेरी कौम लिमा तुज़ूननी, और तुम मुझे अजियत क्यों देते हो? वक़द तालमूना अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, हालांकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ हूं, अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारी तरफ, फिर भी मुझे अजियत देते हो।